नमस्कार मित्र। बिहार में 2024 की विधानसभा चुनाव की गहमागहमी शुरू हो चुकी है। 243 सीटों वाली इस सियासी जंग में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को बढ़त मिलने की भविष्यवाणी की जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के लिए खतरे की घंटी बज रही है। हाल के जनमत सर्वेक्षणों और विश्लेषणों के अनुसार जेडीयू को 2020 के मुकाबले सीटों में भारी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन इसके पहले जानते हैं कि 2020 के चुनाव और एनडीए की स्थिति। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनाई। नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी पार्टी बीजेपी से पीछे रह गई, जिसने कि जेडीयू की सियासी ताकत पर सवाल उठाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार में 40 में से 30 सीटें जीती, जिसमें कि बीजेपी और जेडीयू ने 12-12 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी ने 5 सीटें और एचएएम ने 1 सीटें हासिल की। इस प्रदर्शन ने एनडीए की एकजुटता को मजबूत किया, लेकिन जेडीयू की स्थिति को लेकर सवाल बने रहे। खासकर नीतीश कुमार की लगातार बदलती गठबंधन रणनीति व स्वास्थ्य संबंधी चर्चाओं का कारण था। न जाने कब किसके साथ नीतीश कुमार जी क्या कांड कर गए थे। उस घड़ी पे आते हैं कि जब किसी की किस्मत जाग रही है और किसी की डूब रही है, तो दिल थाम कर सुनिए और देखिए सबसे ताजा सर्वे हाल के टाइम्स नाउ और जेसी पोल जो 28 अगस्त 2025 के अनुसार एनडीए को 243 सीटों में 136 सीटें मिलने का अनुमान है, जो बहुमत से ऊपर है। इसमें बीजेपी को 81 सीटें मिल रही हैं, वहीं जेडीयू को अधिकतम 31 सीटें मिल रही हैं और दूसरी ओर महागठबंधन को 75 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें कि आरजेडी को 52 सीटें और कांग्रेस को 10 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य दलों में एआईएम को 3 और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को 2 सीटें मिलने की संभावना है। लेकिन जेडीयू की हार क्यों हो रही है? क्योंकि बीजेपी ने बिहार में अपनी स्थिति मजबूत की है। 2020 में वो जेडीयू से बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों को बराबर सीटें मिली थी। बीजेपी अब अधिक सीटों की मांग कर रही है, जिससे कि जेडीयू का दबदबा कम होता नजर आ रहा है। कुछ बीजेपी नेताओं ने संकेत दिया है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का फैसला उनकी संसदीय समिति करेगी, जिससे कि नीतीश की स्थिति अब अनिश्चित हो गई है। सवाल अब यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सर्वे में तेजस्वी यादव को 38.3%, वहीं नीतीश कुमार को 35.6% से ज़्यादा लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया है। नीतीश की बार बार गठबंधन बदलने की रणनीति और हाल की रैलियों में उनकी भुलक्कड़ गलतियों ने उनकी छवि का सत्यानाश किया है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि उनकी उम्र और स्वास्थ्य भी सियासी चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने 2020 में जेडीयू के खिलाफ 115 उम्मीदवार खड़ा करके उसकी सीटें कम की थी। 2025 में चिराग 50 से 60 सीटों की मांग कर रहे हैं और उप मुख्यमंत्री पद पर नजर गड़ाए हुए हैं। इससे जेडीयू की सीटों का हिस्सा कम हो सकता है। इसके बाद विपक्ष क्या सोच रहा है, उसकी क्या रणनीति है? आरजेडी ने 2024 में कुशवाहा वोटरों को अपने पक्ष में करने में सफलता पाई। जो नीतीश कुमार का पारंपरिक आधार रहा है, उनकी माई बाप रणनीति, यानी कि मुस्लिम, यादव, बहुजन, आगड़ा, आदि आबादी और गरीब और गैर यादव ओबीसी दलित वोटरों को अपनी तरफ लाने का पूरा जोर लगा दिया। इसके बाद आती है बिहार की राजनीति के नए सितारे का नाम, जिसका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की नई पार्टी जन स्वराज सभी 243 सीटों पर लड़ेगी और नीतीश के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाएगी। किशोर ने दावा किया कि जेडीयू से 25 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगी, वरना वो राजनीति छोड़ देंगे। हालांकि हाल के उपचुनाव में जन स्वराज का प्रदर्शन बहुत ही कमजोर रहा, लेकिन उनकी बिहार बदलाव की यात्रा कुछ वोट खींच सकते हैं। सीट बंटवारा और गठबंधन की गतिशीलता, एनडीए की सीट बंटवारे की बातचीत चल रही है। जेडीयू और बीजेपी में लगभग बराबर सीटें चाहते हैं, जबकि एलजेपी, एचएएम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को बाकी सीटें मिलेंगी। जेडीयू नीतीश को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने पर जोर दे रही है, लेकिन बीजेपी की ओर से वेट एंड वॉच की रणनीति है। इसमें भी गजब का ट्विस्ट है।
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसके बाद तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ मिलकर क्या गुल खिलाने वाले हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। महागठबंधन में आरजेडी सबसे ज्यादा सीटें लेगी, लेकिन कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए 70 सीटों की मांग कर रही है, जैसा कि 2020 में था। हालांकि कांग्रेस की कमजोर स्ट्राइक रेट यानी 2020 में मात्र 19 सीटें जीत पाए थे, इससे मुश्किल बन रहा है। सबने अपनी अपनी गोटियां सेट कर ली हैं, लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा है, किस बात पे वे राजी होने वाले हैं, यह देखना अपने आप में गजब की बात होगी। तो आइए जानते हैं कि जनता के मन में क्या चल रहा है। 2025 के चुनाव में बेरोजगारी यानी 51.2%, महंगाई 45.7%, भ्रष्टाचार 41%, बुनियादी ढांचा 36.9% जैसे मुद्दे अहम हैं। एनडीए नीतीश के शासन व विकास कार्य यानी 12 लाख सरकारी नौकरियां और 34 लाख रोजगार के अवसर पर ये जोर दे रहे हैं। दूसरी ओर आरजेडी ने महिलाओं के लिए 2500 रुपए का मासिक और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे वादे किए हैं। और क्या कांग्रेस और राहुल गांधी अपने जादू की छड़ी वोट अधिकार यात्रा के जरिए बिहार के लोगों पर जादू कर पाएंगे या बेरोजगारी के जहर जैसे मुद्दों को उठा पाएंगे? यह चुनाव जेडीयू के लिए एक किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अगर सर्वे सही साबित होते हैं तो 31 सीटों तक सिमटने से नीतीश की सियासी हैसियत कमजोर हो सकती है। बीजेपी की बढ़ती ताकत और चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा जेडीयू के लिए चुनौती है। हालांकि नीतीश कुमार की अति पिछड़ा वर्ग और महिला वोटरों की पकड़ अभी भी बरकरार है। दूसरी ओर एनडीए की एकजुटता और हाल के उपचुनाव में 4 में से 4 सीटें जीतने का उनकी स्थिति को मजबूत दिखाती है। अगर नीतीश और बीजेपी एकजुट रहते हैं तो एनडीए 200 प्लस सीटों का लक्ष्य जो कि नीतीश ने दावा किया है कि वो 220 सीटें हासिल कर सकते हैं, लेकिन जेडीयू की कमजोरी बीजेपी के गठबंधन में बड़ा भाई बना सकती है और शायद मुख्यमंत्री पद पर भी उसका दावा मजबूत हो सकता है। क्या यह संभव है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को बढ़त, लेकिन जेडीयू के लिए यह एक सियासी इम्तिहान है। 2020 की 43 सीटों से 31 सीट तक सिमटने की भविष्यवाणी नीतीश की विरासत और जेडीयू की क्षेत्रीय ताकत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बीजेपी की आक्रामक रणनीति, चिराग की महत्वाकांक्षा और विपक्ष की माई बाप की रणनीति जेडीयू को घेर रही है। क्या नीतीश एक बार फिर सियासी चमत्कार कर पाएंगे या बिहार में बीजेपी का दबदबा और मजबूत होगा? इसका जवाब नवंबर 2025 की मतगणना के बाद मिलेगा। तो मित्रों, मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर करना तो भूलिए ही मत। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।